जय हिंद डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिशियन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोग ने एसी की पैरामीटर के बारे में समझा था, ठीक है। और अभी तक चैप्टर 15 चल रहा है और ये 15 चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग जानेंगे एसी एंड डीसी वोल्टेज का जो समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हेडिंग लगाइए एसी एंड डीसी वोल्टेज, ठीक है। एसी एंड डीसी वोल्टेज का जो फॉर्मूला था, एसी चैप्टर 15 अपना है, ठीक है। अभी चैप्टर 15 ही है और मैंने आपको बताया भी था कि ये थोड़ा चैप्टर बड़ा भी है। एसी एंड डीसी सिस्टम है इस चैप्टर का नाम, एसी एंड डीसी सिस्टम, ओके। जो आपको समीकरण लिखवाया था, इक्वेशन, जो करंट का इक्वेशन होता है वो होता है आई मैक्स, ठीक है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो वोल्टेज का सूत्र होता है वो होता है वी मैक्स साइन, साइन है, ठीक है, ये साइन है, साइन ओमेगा टी, ठीक। ये जो सिग्नल चलती है जब वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो जो समीकरण बनता है वो यही बनता है, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी और वी इज इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे जीरो होता है और यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे सॉरी, हाँ सही है, यहाँ पे 180 डिग्री रहेगा और यहाँ पे 360 डिग्री और यहाँ पे 270, ठीक है। तो ये एसी की साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक जब पूरा कवर करता है तो उसे कहते हैं वन साइकिल। ये पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसी वोल्टेज ऐसे ही प्रोड्यूस होता है, ठीक। देखिए, मान लीजिए ये मैग्नेट है, ये एन है और इधर एस, ठीक। एन से फ्लक्स जाती है एस की ओर, ठीक है, एन से एस की ओर जा रही है और इसमें क्या है, करंट कैरी कंडक्टर है, ठीक है। इसमें करंट कैरी कर सकता है, ठीक। जब इसे हम लोग रोटेट कराते हैं, ये करंट कैरी कंडक्टर है, ठीक है, करंट कैरी कंडक्टर है, ठीक है, ये करंट कैरी कंडक्टर है। ये करंट कैरी कंडक्टर इसमें रोटेट करते हैं तो इसमें क्या जनरेट होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने ये बोला था कि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरी कंडक्टर को रोटेट कराया जाए तो उसमें क्या जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो वो क्या जनरेट होता है, एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक। ये किस पे डिपेंड रहता है, ईएमएफ किस पे डिपेंड होता है, ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। ईएमएफ किस पे डिपेंड होता है, जो इसमें ईएमएफ बनता है उसका सूत्र होता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें फाई क्या है, इसमें जो फाई है वो फ्लक्स है, ठीक है। ये जो फ्लक्स है, ठीक, इसे फाई से डिनोट करते हैं, ठीक। और इसका सूत्र जो होता है फाई इक्वल टू फाई मैक्स साइन, इसमें सॉरी कॉस रहेगा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जो फ्लक्स रहेंगे उनका फॉर्मूला ये है, ठीक है। और जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा उसका फॉर्मूला है वी मैक्स साइन ओमेगा टी, ओके। और जो करंट होगा वो होगा आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब इसमें डिफरेंट देखिए, इस यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे साइन और कॉस होने का मतलब क्या है, जो फ्लक्स होता है, ठीक है, जो फ्लक्स होगा उसी की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट होगा और जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होता है उसी का विरोध करता है, उसे कहते हैं लेंज लॉ, ठीक है, उसे कहते हैं लेंज लॉ। इसीलिए यहाँ पे माइनस लगा, क्या कहते हैं इसे, लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है, देखिए, लेंज लॉ ये कहता है, फैराडे ने तो इतना बता के छोड़ दिया था, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार और रिकॉल करा रहे हैं आपको। फैराडे ने कहा था कि किसी मैग्नेटिक क्षेत्र में
किसी स्थिर मैग्नेटिक क्षेत्र में किसी करंट कैरी कंडक्टर को रोटेट कराया जाए, तो जब जब वो करंट कैरी कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को 90 डिग्री पे कट करेगा, यानी कि वर्टिकली कट करेगा, तब तब उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, ईएमएफ जनरेट होगा। वो इतने बता के छोड़ दिए थे। फिर उनने क्या किए, लेंज लॉ ने उसको रिसर्च किया उस पर, और ये बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है उसको जब कट करेगा तो उसमें ईएमएफ तो जनरेट होगा, लेकिन उसी का विरोध करेगा, फ्लक्स का विरोध करेगा। तो इसलिए एक कॉस लिया जाता है और इसलिए साइन लिया जाता है। साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। ठीक, और कॉस का अपोजिट साइन होता है। तो इसीलिए इसमें क्या है, फ्लक्स जो कॉस है और जो वोल्टेज है ईएमएफ है उसे कहेंगे साइन, साइन मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर नहीं, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक समझ आया होगा। और अगला टॉपिक है ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन। ईएमएफ किस पे डिपेंड होते हैं, पहले ई बराबर नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर मतलब जितना ज्यादा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। और फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा यानी कि स्ट्रेंथ उसकी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए। ठीक, और ठीक है, दो चीज पे डिपेंड होगा, और स्पीड पे। ठीक है, स्पीड, स्पीड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर को जितनी तेज से घुमाएंगे उतना ही ज्यादा का उतनी ही अधिक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, उतनी ही अधिक क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो डिपेंड करता है ईएमएफ इन टर्म्स पे डिपेंड करता है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसमें का कुछ एक चीज और छूट रहा है। ठीक है, जो वी मैक्स साइन ओमेगा टी है, ठीक है, वी मैक्स इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। वी मैक्स है वोल्टेज, जो अधिकतम पे वोल्टेज होगा, जो मैक्सिमम पे वोल्टेज होगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, और आई मैक्स क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो लिया जाएगा आई मैक्स। ठीक है, वो क्या लिया जाएगा, आई मैक्स। और जो साइन है वो वेव में चल रहा है इसलिए साइन लिया जाएगा। और ओमेगा टी क्या है इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं ओमेगा टी आपको बताता हूँ क्या है। ठीक, ओमेगा टी, ओमेगा टी इज टू होता है थीटा। ठीक, थीटा, साइन ओमेगा टी मतलब थीटा। थीटा, थीटा कैसे डिपेंड करता है, मान लीजिए 360 सर्किल कितने का होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री ले लिए। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट कोई है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से ये यहाँ तक मूव किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मूव किया। ठीक, तो ये जब ऐसे घूमता है, वृत्तीय वृत्तीय गति करता है, उसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा टी से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं। और जब ये मूव करेगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम कंज्यूम करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, टाइम कंज्यूम करेगा। दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे क्या होता है, समय, समय। ठीक है, दूरी अगर किसी चीज का निकालना हो तो क्या करेंगे, आप जितनी स्पीड से बाइक चला रहे हैं वो आपका गति बताएगा। मान लीजिए 60 की स्पीड से चला रहे हैं तो 60 लिख लीजिए। ठीक है, और मान लीजिए आप समय लिए, समय कितने लिए, मान लीजिए 1 घंटा लिए। ठीक है, 1 घंटा समय लिए तो कितना हो जाएगा, 60 किमी। दूरी कितना हो जाएगा, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, दूरी कितना हो जाएगा, 60 किमी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम लोग थीटा ज्ञात करेंगे। थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, अब जो टाइम लेगा, ठीक है, टाइम लेगा उसे टी से डिनोट करेंगे। ठीक, कोई वेग चल रहा है, किसी वेग से घूमेगा, किसी वेग से जाएगा, वी से ओमेगा से जाएगा। ठीक है, ओमेगा से, और कुछ टाइम लेगा, टी टाइम लेगा, तो क्या होगा, ओमेगा टी। थीटा बराबर क्या होगा, ओमेगा टी। तभी ना डिपेंड होगा कितना डिग्री बना रहा है। ऐसे घूमेगा पूरा यहाँ तक आएगा तो यहाँ तक का समय लेंगे, यहाँ तक जाएगा तो यहाँ तक का समय, और क्या लेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी यानी कि गति लेंगे। गति करेगा, ठीक है, गति करता रहेगा और टाइम से गुणा कर देंगे तो पता क्या चलेगा, थीटा चल जाएगा। थीटा ओमेगा बराबर, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा, और जितना टाइम लेगा उसके अकॉर्डिंग थीटा निर्माण होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको नोट करिए। ठीक है, और अगला टॉपिक हम लोग का है ये लास्ट लेक्चर है
चैप्टर 15 का, ठीक है। इसके बाद से हम लोग 16 पढ़ेंगे। 16 छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं हो, वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाएगा। 15 थोड़ा सा बड़ा है। फिर नेक्स्ट जो है 17 चैप्टर, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें बहुत चीज सीखने को मिलेगा, वो काफी बड़ा चैप्टर है इसके, ठीक है। तो हेडिंग देखिए, रजिस्टर, रजिस्टर और रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक। देखिए, रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं, धारा प्रवाह का विरोध जो करता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। और रजिस्टर क्या है? एक डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जिसका प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे किसान है कोई, ठीक है, किसान का क्या काम है? धान गेहूं, मतलब उपज उगाना, ठीक है। क्या करना? उपज उगाना। उसकी प्रॉपर्टी क्या है? उपज उगाना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार रजिस्टर एक डिवाइस है और इसका काम क्या है? रेजिस्टेंस, धारा का विरोध करना। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये क्या अपना एक रजिस्टर है, और ये रजिस्टर क्या करता है? इसका धारा का विरोध करता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसका जो सूत्र होता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। इसे किसमें मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं, ठीक, ठीक है। ठीक इसी प्रकार वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, कैपेसिटर आप लोग पढ़े हैं और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस को फैराड में मापते हैं, ठीक है। और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस होता है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस को ओम में मापते हैं, ठीक है, ठीक। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? चार्ज को इकट्ठा जब करता है कैपेसिटर, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। इसकी जो फॉर्मूला होती है उसकी इक्वल टू 1/2 पाई एफ एक्स सी, ठीक है। और इसका यूनिट जो है वो है फैराड, फैराड में इसे मापते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग ने 2.5 माइक्रो फैराड का हम लोग ने कैपेसिटर देखा था, ठीक। चार्ज को इकट्ठा करता है उसे कहते हैं कैपेसिटेंस। और जो कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या होता है? जो ये चार्ज जब इकट्ठा करता है तो उसके कारण क्या होता है? कुछ धारा प्रवाह होने में विरोध करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या होता है? धारा प्रवाह होने में विरोध जो करता है उसे कहते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। इसी ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला वो होता है एक्स सी इजकल टू 1/2 पाई एफ सी। यहाँ पे सी क्या है? यहाँ पे कैपेसिटेंस है सी, ठीक है। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? धारा का विरोध होगा। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या है? कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और 2 पाई क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक। और अगला जो है वो है इंडक्टर। इंडक्टर, इंडक्टर क्या है? एक डिवाइस है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इंडक्टेंस है। और इसकी जो धारा विरोध जब करता है तो उसे कहते हैं इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर दिखने में कैसा होता है? इंडक्टर ऐसे होता है, ठीक है, ठीक। ये क्या है? इंडक्टर है। इंडक्टर क्या है? एक डिवाइस है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो काम करने की क्षमता है, जो ये काम करता है उसे कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब ये क्या करता है? जब किसी इंडक्टर में करंट दिया जाता है तो उसमें क्या होता है? एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ जनरेट होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ईएमएफ जनरेट हो जाना। और जब हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं तो ये अचानक से क्या करता है? बहुत अधिक ऊर्जा दे देता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी यही है, उसे कहते हैं इंडक्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है इसे एल से डिनोट करते हैं, ठीक। इसका जो फॉर्मूला एल इक्वल टू 2 पाई एफ और एक्स सी, सॉरी एक्स एल होता है, यहाँ पे रिएक्टेंस है, ठीक है। और जो ये सब करता है, यानी कि इंडक्टेंस क्या करता है? जब ईएमएफ अंदर जनरेट हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि इंडक्टेंस रिएक्टेंस पैदा होता है। करंट का क्या करता है? विरोध करता है। करंट जब फ्लो होता है
तो उसमें रुकावट पैदा करता है, उसे कहते हैं इंडक्टेंस रिएक्टेंस। इसका जो फॉर्मूला होता है, और ठीक है, इसे हेनरी में मापते हैं, ठीक है, हेनरी, हेनरी, ठीक है, इसका जो यूनिट है वो हेनरी है। और इसका एक यूनिट किसमें, ओम में मापते हैं, ओम में। जितना भी धारा का रुकावट करेगा उसे कहेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है, ये भी रेसिस्टेंस है, धारा का रुकावट कर रहा है, ये भी धारा, जो भी धारा का रुकावट करेगा उसे ओम में मेजर करेंगे। ये भी है और ऊपर भी है और यहाँ भी है, तीनों जगह क्या कर रहा है, धारा का रुकावट कर रहा है। जो इसका फॉर्मूला होगा वो होगा एल एक्स एक्सएल, ठीक है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस इसे कहेंगे, ठीक है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस 2 पाई एफ एक्स सी, सी नहीं होगा, केवल एल होगा। ये क्या है, इंडक्टेंस रिएक्टेंस, इसका जो होगा वो ओम में होगा, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक डिवाइस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस है, धारा का रुकावट पैदा करना। इसका फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, इसे ओम में मेजर करते हैं। ठीक इसी प्रकार कैपेसिटर, कैपेसिटर एक डिवाइस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या करती है, चार्ज को इकट्ठा करती है और जरूरत पड़ने पे चार्ज को देती है। और इसका फॉर्मूला C इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, 2 पाई एफ एक्सी। एक्सी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस है, और एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, और 2 पाई न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। और कैपेसिटेंस रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस वो होता है जो चार्ज जब इकट्ठा करेगा तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी जो धारा का विरोध करेगा, उसे कहते हैं कैपेसिटेंस रिएक्टेंस कहेंगे, ठीक। और इसकी इसे ओम में मेजर करते हैं, इसका यूनिट ओम में है, और इसका फॉर्मूला है एक्सी से डिनोट करते हैं इसे, और 1/2 पाई एफ सी, जहाँ एफ क्या फ्रीक्वेंसी और सी क्या है कैपेसिटेंस है, ठीक। इसी प्रकार इंडक्टर, इंडक्टर क्या है, एक डिवाइस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब ये क्या करता है, अपने अंदर एक ईएमएफ जनरेट करके रखता है कॉइलिंग में, ठीक। और जरूरत पड़ने पे क्या होता है, बहुत तेजी से देता है, ठीक है, बहुत तेजी से रिलीज करता है अपनी पावर को, इसे कहते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को हेनरी में मेजर करते हैं, इससे एल से डिनोट करते हैं, और जो इसका फॉर्मूला है एल इक्वल टू 2 पाई एफ एक्सएल, जहाँ पे एफ फ्रिक्वेंसी है और एक्सएल क्या है, एक्सएल है इंडक्टेंस रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सएल को सॉरी इंडक्टेंस रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट करते हैं, ठीक। इसको ओम में मेजर करते हैं, ये क्या करता है, धारा का विरोध करता है, ठीक। जब ईएमएफ किसी कॉइल में जनरेट हो जाएगा, उसके थ्रू जब कोई करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या करेगा, करंट का विरोध करेगा। तो उसका सूत्र होता है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, इसे ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। अगर एक बार में ना समझ में आया तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।